कंट्रीज में, डेवलप्ड एरियाज में लड़का और लड़की आपस में सबसे पहला रिलेशन जो बनाना चाहते हैं वो है दोस्ती का रिलेशन, फ्रेंडशिप। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर लड़का और लड़की को साथ देखकर अभी भी थोड़ा सा माइंड किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लव एंड फर्स्ट साइट बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ आपस में बहुत कम मिलते हैं, या मिलते ही नहीं ऐसा बोल लो। सिर्फ कभी कभार देख लिया, जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन मिलता है, लड़का या लड़की मिलती है, किसी को दिखता है, उस बंदे को देखकर, चाहे वो खूबसूरती के लिहाज से, चाहे वो उस बंदे का करेक्टर देखकर, लोग बहुत जल्द इम्प्रेस हो जाते हैं और समझते हैं कि भाई हमें मोहब्बत हो गई है। क्योंकि उन्होंने कभी कुछ इतना ज़्यादा देखा नहीं होता, इतना ज़्यादा लड़कों या लड़कियों से मिले नहीं होते लड़के या लड़कियाँ। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस किस्म की चीज़ें हो, यानी कि लव इन फर्स्ट साइट। लेकिन जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड एरियाज़ हैं, पाकिस्तान में तो बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन कुछ शहरों में, इस्लामाबाद में और कराची वगैरह में और बड़े बड़े शहरों में अभी ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है कि भाई लड़का और लड़की को आपस में देखकर बहुत ज़्यादा लोग माइंड करते हैं। लोगों को अभी परवाह नहीं रही और वालिदैन को भी अभी परवाह नहीं है। तो वहाँ पर चूँकि वो लोग आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में साथ पढ़ते हैं और साथ में खेलते भी हैं, साथ में कॉफ़ीज़ पीते हैं, लंच करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, इसलिए वहाँ पर सबसे पहले लोग क्या करते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं। फिर फ्रेंडशिप के बाद जो भी उन्हें फ्रेंड में अच्छा लगता है उसके साथ लव हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। फिर मोहब्बत के बाद कोशिश करते हैं कि अभी शादी हो जाए। बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ में ऐसा हो जाता है, पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा होता है कि जिससे आप मोहब्बत करें वो आपको मिल जाए। लेकिन आज हम ये समझते हैं कि ये जो एक कड़ी है दोस्ती की, मोहब्बत की और फिर शादी की, क्या ये ठीक है, क्या ये सीधी है? आज हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, दोस्ती, मोहब्बत, फिर शादी, या उससे अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जिस पर चलते हुए हम एक बेहतर रिलेशन बना सकते हैं, हम एक बेहतर लाइफ पार्टनर तलाश कर सकते हैं, हम एक बेहतर लाइफ गुजार सकते हैं, एक बेटर रिलेशन बना सकते हैं। क्या कोई ऐसा और तरीका है जिसके ज़रिए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? तो जी हाँ, इससे बहुत बेहतर तरीका है। वो दोस्ती, मोहब्बत और शादी का नहीं है, बल्कि इन सारी चीज़ों को उल्टा कर देखो, वो शादी, मोहब्बत फिर दोस्ती का है। यानी पहले आपने ये नहीं देखना कि आपकी किसके साथ दोस्ती हुई है, ये भी नहीं देखना कि आपने किससे मोहब्बत की है। मोहब्बत करनी ही नहीं है। मोहब्बत हो गई तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करनी है कि मोहब्बत नहीं करनी। जैसे एक टिपिकल माहौल में होता है कि भाई लड़के और लड़की की मोहब्बत, दोस्ती को अजीब समझा जाता है, उसी माहौल जैसा आपने जीना है। फिर जब आपकी शादी हो जाए, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जो सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर आपने वो कर लिया तो आपकी जो ज़िंदगी है वो सुकून से गुजरेगी। आपका एक अच्छा रिलेशन बनेगा, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, एक अच्छी फैमिली मिलेगी, अच्छे बच्चे होंगे आपके, आपको करियर वाइज सपोर्ट मिलेगा, आपको हेल्थ वाइज सपोर्ट मिलेगा, मेंटली आपको सपोर्ट मिलेगा, हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपने इस तरीके से अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढा तो आप बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को गुजार पाओगे। और वो सही तरीका क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपकी सिर्फ शादी होगी, कोई दोस्ती नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। आप पहले कभी नहीं मिले उस लड़की से या उस लड़के से जिसके साथ आपकी शादी हुई है, यानी आपकी अरेंज मैरिज हो जाए। फ़र्ज़ कर लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा ही करो, फ़र्ज़ कर लो आपने उसे कभी देखा भी नहीं, कभी बात भी नहीं की, एकदम वो आपके सामने है। आप क्या सबसे पहले फील करोगे? आप डरोगे। अपने रिश्ते के पहले दिन को लेकर आप डरोगे। उस रिश्ते को लेकर डर पैदा होगा। इस बात का नहीं कि रिश्ता टूट जाएगा या रिश्ते में कुछ खलल आ जाएगी, सिर्फ इस बात का कि यार रिश्ता शुरू हो गया है। डर, इस बात का डर कि शोहर कैसा होगा, और इस बात का डर कि बीवी कैसी होगी। पहला डर एक रिलेशन, जो शादी जिसे हम बोलते हैं, उसमें होना चाहिए। उसके बाद एक रिस्पेक्ट होगी अगले बंदे की, शोहर की रिस्पेक्ट होगी, वाइफ की रिस्पेक्ट होगी कि मेरी वाइफ पता नहीं कैसी होगी और मेरा शोहर पता नहीं कैसा होगा, मुझे उसे इज्जत देनी है। पहली बार मिल रहे हैं ना। और जो मोहब्बत और दोस्ती के चक्करों में पड़ते हैं वो सब कुछ पहले ही करके बैठे होते हैं, सारी बातें, सारी डर, सारी रिस्पेक्ट ख़त्म कर कर बैठे होते हैं। फिर शादी जैसी हो जाती है ना, उसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी में एक ही काम होता है, लड़ाई झगड़े करना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। फिर लड़का लड़की के नीचे और कभी कभार लड़की लड़के के नीचे लगी होती है।
या तो लड़का सुकून में नहीं रह पाता अगर लड़का नीचे लगा हुआ है, या तो लड़की सुकून में नहीं रह पाती अगर लड़की नीचे लगी हुई है। तो दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े ही रहते हैं जब शादी और दोस्ती के चक्रों में लोग पड़ते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर पोजेसिव होना, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े करना, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देना, यही चीज़ें रह जाती हैं लड़के और लड़की के दरमियान शादी के बाद, जो पहले से मोहब्बत कर कर बैठे होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो शादी के बाद भी वैसे रहें जैसे शादी से पहले थे, क्योंकि शादी से पहले लड़का लड़की तो बिल्कुल फ्री थे। ना लड़की की फैमिली वहाँ पर थी और ना लड़की की फैमिली थी। ना लड़के के हालात लड़की जानती थी और ना लड़की को ये परवाह थी कि लड़के के हालात कैसे हैं। उस वक्त तो लड्डू फूटते हैं ना दिल में, उस वक्त रंगीनियाँ नज़र आती हैं, मोहब्बत हो जाती है और हर चीज़ सुहानी लगती है, और इधर से हवा चल रही है, उधर से हवा चल रही है। लेकिन जब शादी के बाद थोड़े से हालात चेंज होते हैं, ना तो लड़की सेक्रीफाइस कर पाती है, ना तो लड़का सेक्रीफाइस करने को तैयार होता है लड़की के साथ, क्योंकि लड़के को ये होता है कि मेरी फैमिली के साथ ये एडजस्ट हो जाए, और लड़की बोलती है कि मुझे पहले की तरह का फ्रीडम चाहिए, जैसे पहले मैं फ्री थी, आज़ाद थी, उसी तरह से मुझे रहना है अभी भी। तो उस तरीके से ये शादी नहीं चल पाती। तो जो बिल्कुल नई नई शादी हुई है, लड़के ने लड़की को, लड़की ने लड़के को पहली बार देखा है, उसमें क्या होता है, डर होता है, रिस्पेक्ट होती है, फिर उसके बाद केयर आ जाती है, एक दूसरे की केयर करना, ख्याल करना, फिर वो एक दूसरे का ख्याल करते हैं। उसके बाद लड़की बहुत जल्द एडजस्ट हो जाती है उस रिश्ते में, फिर लड़का भी एडजस्ट होने की कोशिश करता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस खूबसूरती को देख पाओ। कई बार ऐसा होता है कि लड़का किसी और को पसंद करता है, लड़की किसी और को पसंद करती है, और जब उन दोनों की शादी होती है उसके बाद वो एक मजबूत रिलेशन नहीं बना पाते। वक्त के साथ बन जाता है लेकिन वैसा नहीं बन पाता जैसा एक बिल्कुल नए रिलेशन में बनता है, जैसे लड़का भी फ्रेश, लड़की भी फ्रेश, उन दोनों की ज़िंदगी में कोई नहीं, फिर उन दोनों की शादी हुई, शादी में आकर उन दोनों का एक ऐसा रिलेशन, बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग की वजह से, उस डर, उस केयर, उस रिस्पेक्ट की वजह से एक मोहब्बत क्रिएट हो जाती है। शादी, उसके बाद मोहब्बत, लड़का और लड़की के दरमियान शादी के बाद मोहब्बत होनी चाहिए। और एक और बात यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि देखिए, निकाह और रुखसती के दरमियान बहुत फ़र्क नहीं रखना चाहिए, जल्दी हो जानी चाहिए रुखसती। इस वीडियो में आपके साथ मैं एक सारा परफेक्ट माहौल शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस माहौल को आप अगर अपनाएं, इस तरीके को आप अगर अपनाएं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुकून के साथ गुजर सकती है। लड़ाई झगड़े होंगे लेकिन जो सुकून होगा, उस सुकून के सामने लड़ाई झगड़े कुछ नहीं है। तो बात हो रही थी मोहब्बत की। आप मोहब्बत करो, ना आपको मुआशरा रोकेगा, ना आपको फैमिली रोकेगी, ना पेरेंट्स रोकेंगे, ना आपके टीचर्स रोकेंगे, कोई और भी नहीं रोकता। इस्लाम भी आपको नहीं रोकता है इस चीज़ से। इस्लाम भी बोलता है निकाह करो, निकाह के बाद मोहब्बत करो, जी भर के करो, इतनी करो, ऐसे करो कि पता लग जाए कि मोहब्बत कर रहे हो। न किसी इंसान का डर, न किसी और चीज़ का डर, पकड़े जाने का डर, न इस चीज़ का डर, न उस चीज़ का डर। खुल के मोहब्बत करो शादी के बाद। इसी को तो ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप बोलते हैं कि एक बात की इजाज़त आपको अल्लाह ताला खुद दे रहे हैं, आप वो अपनाओ, बजाय इसके कि आप शादी से पहले मोहब्बत करो और दर दर की ठोकरें खाओ। चाहे आप डेवलप कंट्रीज में भी हो, वहाँ पर भी तो पहले मोहब्बत करना ठीक तो नहीं है ना। फिर उसके बाद मोहब्बत हो गई, मोहब्बत करते करते करते, एक दूसरे का ख्याल करते करते इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है कि उनके दरमियान एक बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। लोग क्या करते हैं, दोस्ती, मोहब्बत, शादी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि शादी करो, मोहब्बत करो, फिर दोस्ती करो। देखो, पहले दोस्त का मतलब समझ लो कि दोस्त उसको बोलते हैं जिसके साथ आप हो तो आपको महफूज महसूस हो रहा है, तो आप अच्छा महसूस कर रहे हो कि भाई मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। ना वो कुछ बोल रहा है और ना आप कुछ बोल रहे हो, बस आपस में बैठे हो। अगर आप चुप भी बैठे हो तो भी आप अच्छा महसूस कर रहे हो। एक दोस्त वो होता है जिसके साथ आप हर बात शेयर कर पाओ, हर बात, अच्छे से अच्छी, बुरे से बुरी। और शेयर करने से पहले आप डरो मत, आप घबराओ मत कि भाई कहीं ये मेरा दोस्त किसी और को मेरी ये बात ना बता दे। इसको दोस्ती बोलते हैं। तो अगर वो दोस्ती एक रिलेशनशिप में आ गई, एक शादी के रिश्ते में आ गई, तो आप हर एक चीज़ को अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो। अच्छे से अच्छी चीज़, बुरे से बुरी चीज़। पहले निकाह करो, मोहब्बत करो, फिर ऐसी दोस्ती करो जिसकी कोई मिसाल ना हो, और उसके साथ हमेशा रहो, हर वक्त उसका साथ दो।
अगर कुछ ना भी हो तो भी वो आपसे खुश हो, और अगर सब कुछ हो तो भी वो आपसे खुश हो, आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो, आपकी हर परेशानी को दूर करना जानता हो। एक अच्छे रिलेशन की बुनियाद जहाँ पर पड़ती है, शादी, मोहब्बत, फिर दोस्ती, लॉन्ग टर्म दोस्ती। ऐसी दोस्ती जिसका खात्मा ही नहीं, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसके दरमियान कोई फूट नहीं डाल सकता। आप अपने दोस्त को समझते हो, आप ऐसी दोस्ती करते हो अपने पार्टनर के साथ जो कभी ख़त्म नहीं होती। अब दोनों तरफ को हमने समझ लिया, अब दोनों तरफ का आखिरी जायज़ा लेते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। एक तरफ थी दोस्ती, मोहब्बत, फिर शादी। दो लोगों में एक ही टाइम दो रिलेशन नहीं हो सकते, दोस्ती और मोहब्बत का नहीं हो सकता। दोस्ती का ख़त्म, मोहब्बत का आ जाएगा। मोहब्बत में क्या होता है, लोग पॉजेसिव हो जाते हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपना समझने लग पड़ते हैं, तो वहाँ पर दोस्ती नहीं होती। दोस्ती नाम है आज़ादी का, अगले बंदे को आज़ादी देना। तो मोहब्बत में ऐसा नहीं होता। जब दोस्ती का रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो मोहब्बत में पॉजेसिवपन आ जाता है। एक रिलेशन से जंप करके दूसरे रिलेशन में आ गए। अगर दूसरे से भी, मोहब्बत से भी आप जंप करके तीसरे में आ गए, यानी कि शादी में, तो शादी में क्या होता है कि आप दूसरे बंदे को अपनी मलकियत समझने लग पड़ते हो, चाहे लड़की है या लड़का है। वो बोलता है कि भाई ये लड़का मेरी मर्ज़ी से चले, या तो लड़का बोलता है कि लड़की मेरी मर्ज़ी से चले। वहाँ पर जो ज़्यादा पावरफुल होगा वहाँ पर उसकी चलेगी। और मोहब्बत में दोनों की चलती है, और दोस्ती में किसी की नहीं चलती। दोस्ती आज़ादी का नाम है। जब जंप करके दोस्ती से मोहब्बत पर आए तो पॉजेसिवपन बढ़ा, और मोहब्बत से जंप करके शादी पे आए तो और ज़्यादा पॉजेसिवपन आ गया, तो वहाँ पर रिलेशन डैमेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब एक रिश्ता होता है, वहाँ पर चाहे पॉजेसिवपन हो, आप समझिए कि यार ये मेरी चीज़ है, लेकिन मोहब्बत आने पर पॉजेसिवपन कम हो जाता है। यहाँ पर जंप करने से पॉजेसिवपन कम हो गया, और जब दूसरी मर्तबा आपने जंप किया मोहब्बत से दोस्ती पर, तो पॉजेसिवपन बिल्कुल ख़त्म, और वहाँ पर सिर्फ आज़ादी, एक दूसरे की केयर, एक दूसरे की फ़िक्र, एक दूसरे को समझना, ये सब कुछ होता है। वहाँ पर किसी चीज़ की हसरत नहीं रह जाती, वहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कोई हसद नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ सुकून होता है उस दोस्ती में। वहाँ पर अगर कोई रियल में जा सकता है तो यकीन मानो कि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। आप सेटिस्फाई होगे मेंटली तौर पर, फिज़िकल तौर पर, करियर वाइज, फैमिली वाइज, हर एक चीज़ के लिए आप सेटिस्फाई होगे कि वो आपको समझता होगा, आपकी बुराई को दूर करना जानता होगा, और आपकी अच्छाई को अप्रिशिएट करना जानता होगा। वो आपका पार्टनर, वो आपका दोस्त। तो आई होप कि आप इस थोड़ी सी कन्वर्सेशन को, थोड़ी सी क्या बहुत लंबी कन्वर्सेशन को थोड़ा सा समझ पाए होंगे, और इस चीज़ को आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे, इस चीज़ की खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। अगर आपने रियल में इस चीज़ को समझ लिया तो यकीन मानो आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक रिलेशन बना सकते हो। तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके साथ आपकी दोस्ती है। अपने पेरेंट्स को दिखाएं, उन लोगों को दिखाएं जो मोहब्बत में हैं। हो सकता है कि मेरी बातों का कुछ असर हो जाए, थोड़ा सा समझ पाएँ कि भाई मोहब्बत शादी से पहले ही ठीक लगती है, शादी के बाद वो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती। आप खुद देखें ना, आप अपने एरिया में देखें, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ तलाक़ें नहीं होती हैं। तलाक़ें क्यों होती हैं? या तो पहले से मोहब्बत होती है, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, या आप उन्होंने अभी तक मैरिज को या पार्टनरशिप को, इस मैरिज के रिश्ते को, मोहब्बत को समझा ही नहीं है। जब समझ गए, हर एक चीज़ को देख लिया, तो ही तो जाकर वो इस चीज़ को समझ पाएँगे कि भाई अपने आप को किस तरह से रखना है और अगले के साथ कैसे रहना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ गए, आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।